हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 9, जिसमें आपने पढ़ा है चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में। ठीक है, चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में कि जब क्रियात्मक समूह जो है कार्बनिक यौगिकों में आ जाए तो। और क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा COOH। अगर किसी यौगिक में COOH समूह पाया जाए, ठीक है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अगर COOH समूह पाया जाएगा तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसे क्या बोलेंगे आप? कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ देखो, क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करते समय आपको ये बात याद रखनी है कि आपको क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं एक पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं कि इसमें क्या करेंगे। सर्वप्रथम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं। जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं और यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन होता है तो उसे भी लंबी श्रृंखला में शामिल किया जाता है। ठीक है, और यदि क्रियात्मक समूह के पास भी कार्बन होता है, क्रियात्मक समूह के पास कार्बन होता है तो उसे भी लंबी श्रृंखला में शामिल किया जाता है। उसे भी लंबी श्रृंखला में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही करना है कि आपको क्रियात्मक समूह जिसमें पाया जाए उसकी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है। क्रियात्मक समूह ब्रांच में नहीं आना चाहिए। और यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उसको भी लंबी श्रृंखला में चुनना होगा, भले से श्रृंखला छोटी मिल जाए। यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उसको शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला आपको बनानी है, कार्बन को छोड़ते हुए। कार्बन को शामिल करते हुए भले से ही लंबी श्रृंखला छोटी हो जाए, कार्बन कम ही मिले, लेकिन क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं छोड़ना चाहिए, छूटना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहला जो लिखेंगे COOH समूह युक्त, COOH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसमें COH समूह पाया जाए ऐसे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है। जानते हैं COH का नाम क्या है? COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल समूह। और जब ये जिस यौगिक में ये पाया जाता है उसे आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे आप? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिन यौगिकों में COH समूह पाया जाए उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आप सबसे पहले जान लीजिए COH ये क्रियात्मक समूह है। COH क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इसके लिए COH जो है ये क्रियात्मक समूह है। COOH जानते रहिए आप लोग, इसको ना इस तरीके से भी लिखा जाता है CO2H।
COOH या CO2H ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखा जाता है? द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखते हैं? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। आप फिलहाल जानते रहिए ओइक एसिड वाली बात। ओइक एसिड सुनो पहले, ओइक एसिड तब लिखा जाएगा जब इसका C लंबी श्रृंखला में शामिल हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखा जाएगा जब इसका C लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। जब COH का C लंबी श्रृंखला में जोड़ लिया जाता है तो उस केस में COH के लिए ओइक एसिड लिखा जाता है, और जब इसका C छोड़ दिया जाता है तो उस केस में लिखा जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपको पता है कि COH के C को नहीं, मतलब क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल करना ही करना है। कुछ ऐसी भी कंडीशन कभी कभी आ जाती है जब COH को छोड़ना पड़ता है, वो कंडीशन अभी नहीं है, वो कंडीशन अभी नहीं है। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए। अभी इसके लिए जो द्वितीयक पूर्वलग्न लिखा जाता है, द्वितीयक पूर्वलग्न, वो लिखा जाता है कार्बोक्सी। क्या लिखा जाता है? द्वितीयक पूर्वलग्न क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। अब मान लीजिए इसका नाम लिखना हो जिसमें COH पाया जाए, तो इसका सबसे पहला जो है, आप देखो, आप COH जिसमें पाया जाएगा उसे आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको R से दिखा देते हैं, RCOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये RCOH है। मतलब COH जब पाया जाएगा तो यहाँ सबसे पहला एग्जांपल इसका है R, मतलब इसको आप बोलते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कब कहेंगे? जब COH पाया जाए। और इसका IUPAC नाम क्या लिखते हैं पता है? इसका IUPAC नाम लिखते हैं, इन दोनों को मिला के लिखते हैं एल्क। क्या लिखते हैं? सामान्य केस में एल्क का मतलब इसका भी कार्बन और उसका भी कार्बन दोनों मिला के एल्क लिखा जाता है, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है, एल्केन। फिर क्या लिखा जाता है? फिर ओइक एसिड। एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड पूरा मिला के क्या हो जाता है? एल्केनोइक एसिड। ये इसका IUPAC नाम है, लिख देना यार। ये क्या है इसका? ये है इसका, नीचे जो लिखा है वो IUPAC नाम है, नीचे लिखा गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्या है? ये इसका IUPAC नाम है। क्या लिखेंगे आप? एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड पूरा मिला के हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा, इसका सबसे पहला सदस्य है, यहाँ तो आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, वहीं से ले रहा हूँ। इस श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है HCOH। कौन सदस्य है? HCOH। इसका IUPAC नाम होता है, एक ही कार्बन है, यहाँ कार्बन है नहीं, इसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक एसिड। और इसका सामान्य नाम है फार्मिक एसिड। सामान्य नाम क्या है? फार्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड इसका सामान्य नाम है। और दूसरा क्या होता है? मान लीजिए आ जाए CH3COOH, इसका क्या होता है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, इसका सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए, ध्यान दें आप, ऐसे मान लो तीसरा एग्जांपल, ये इसका सामान्य है, इसका IUPAC है। फिलहाल आप IUPAC ध्यान दें। मेथेनोइक एसिड है, इसका 2 कार्बन एथेनोइक एसिड। एल का मतलब इन दोनों का कार्बन मिला के यहाँ लिखा गया है, एल्क जो वर्ड लिखा गया है दोनों को मिला के लिखा गया, एल्क दोनों कार्बनों को। C2H5COOH 3 कार्बन है, क्या हुआ? C2H5COOH, इसके लिए लिखा जाता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या लिखा जाता है? प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ बनाए पहले हुआ, देखा इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ये। तब चलिए अच्छा देखते हैं। और देखो, अच्छा मान लो 4 ऐसा कुछ आ जाए, मान लो ऐसे ही C ऐसे 4 कार्बन हो, फिर COH, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। बढ़ा लेंगे ऐसे 5 कार्बन, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक ऐसा आ जाएगा आपको, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन मान लें अगर आप ऐसा आपके सामने आ जाए कि ये COH को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फिर COH, आपसे बोले इसका नाम लिख के दिखाओ, COH, इसका नाम लिख के दिखाओ। आपसे कहा जाए एक और
नहीं पे नो, देखिए नीचे नहीं पे। एक और देख लीजिए आप, छठवां क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप। मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने, इसका नाम लिखना हो, इसका नाम लिखना हो, ये सी है, कार्बन है। इसका जब आप नाम लिखेंगे, दोनों को कार्बनों को छोड़ना नहीं है, लंबी श्रृंखला में शामिल कर लेना है। एक को फर्स्ट नंबर देंगे आप और एक को लास्ट नंबर। एक को पहला नंबर दिया जाएगा और एक को क्या दिया जाएगा, लास्ट नंबर। 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिखेंगे आप लोग, पेंट कह लेंगे 5 कार्बन के लिए। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पेंटेन। इसके बाद डाई ओइक एसिड है, 2 बार ओइक एसिड है, एक बार 1 पर है, एक बार 5 पे है। लेकिन अच्छा मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर डाई ओइक एसिड आता है यहाँ के लिए, मतलब समझ लो डाई ओइक एसिड यहाँ आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बार COH आया है, 2 बार COH आया हुआ है, और एक को फर्स्ट नंबर दिया जाता है, एक को क्या दिया जाता है, लास्ट नंबर। ये फिक्स है। जैसे अगर डाइओइक एसिड आया है, जैसे मान लीजिए आपसे सामने आया हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, आपके सामने ऐसा लिखा हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, और ओइक एसिड का मतलब उसमें 2 कार्बन COH के हैं। ओइक एसिड का मतलब उसमें 2 कार्बन किसके हैं, COH के हैं। एक फर्स्ट पे रहेगा, एक कहाँ पे रहेगा, लास्ट पे। तो अगर अंक नहीं भी लिखा रहे, मतलब अगर अंक नहीं भी लिखा रहे, तो डाइओइक एसिड के केस में एक फर्स्ट नंबर होता है, एक क्या होता है, लास्ट नंबर होता ही है। जैसे पेंटेन डाइओइक एसिड है, तो पेंटेन डाइओइक एसिड का मतलब क्या है कि 5 कार्बन है जिसमें 2 COH है, तो एक का COH फर्स्ट होगा, एक का COH क्या होगा, लास्ट होगा। तो कभी कभी ऐसा ही केस है कि अगर डाइओइक एसिड आता है तो कभी कभी अंक नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिक्स हो जाता है, ये तो फिक्स हो जाता है कि एक फर्स्ट पे होगा, एक कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो कभी कभी अंक, जैसे यहाँ ना, कभी कभी अंक लिखा भी जाता है, कभी कभी नहीं लिखा जाता है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ देखिए, इसका नाम लिख सकते हैं आप पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, या केवल 1,5 मत लिखो, क्योंकि फिक्स है कि 1 पे है, 5 पे है। अगर डाइओइक एसिड आ जाए, जैसे मान लो ब्यूटेन डाइओइक एसिड आ जाए, एक फर्स्ट एक लास्ट हो गई करेगा, एक पहले कार्बन पे एक चौथे पे होगा, फिक्स हो चुका है। अगर प्रोपेन डाइओइक एसिड आ गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड, एक COH पहले पे होगा, एक COH कहाँ होगा, तीसरे पर होगा, ये फिक्स हो चुका है। यही बात है, इसका नाम लिखा जाएगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, या इसी का एक नाम और क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, पेंटेन डाइओइक एसिड, याद ना, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड या पेंटेन डाइओइक एसिड चलेगा, चाहे 1,5 लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि फिक्स हो चुका है, एक फर्स्ट पे कहाँ है, लास्ट पे, और कोई चांस ही नहीं। ऐसे अगर यहाँ बात करें ना, तो इसमें लंबी श्रृंखला आप ये नहीं बनाएंगे, लंबी श्रृंखला इसके कार्बन को मान के बनाएंगे। ठीक है, तो मान के, तो 2 कार्बन इधर भी है, 2 कार्बन इधर भी है, और पैसा आ जाए, क्या नाम लिखेंगे आप लोग, अंकन 1 2 3, अंकन तो हमेशा इसी की तरफ से किया जाएगा। इसका नाम लिखेंगे 2 एथिल, इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, 2 एथिल ब्यूटेनोइक एसिड। फटाफट लिखें आप इसको आराम से। अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनका UPC नाम लिखिए आप लोग। देखो ये क्या होगा, देखो इसमें क्या है, इस कार्बन को आपको छोड़ना नहीं है। अब बताएं अच्छा अंकन कहाँ से करेंगे, इधर से दूसरे पर मेथिल आ रहा है, इधर से तीसरे पर, तो अंकन यहाँ से होगा 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे, 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, अंक हाँ ब्यूटेन, तो केवल 1,4 लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि फिक्स है पोजीशन, 1 पे रहे। डाइओइक एसिड होगा तो एक पहले पे होगा, एक लास्ट पे होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 1,4 मैं लिख दे रहा हूँ, डाइओइक एसिड। इसकी बात करें तो यहाँ पे यही लंबी श्रृंखला आपकी बनेगी। ठीक है, अंकन तो चाहे जहां से करें आप ना, 1 2 तीसरे पर, 1 2 तीसरे पर, तीसरे पर 3 एथिल,
इसके बाद क्या आएगा, 4 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। उसकी बात कर लें तो क्या लिखेंगे आप, देखो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन है, लिखेंगे आप लोग एथ इन एथेन। इसके बाद 1,2 डाइओइक एसिड, या केवल आप एथेन डाइओइक एसिड कह देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2 कार्बन है, अगर डाइओइक एसिड आया है एक पहला एक दूसरा होगा ही चलेगा। डाइओइक एसिड आया है, अगर 2 ही कार्बन है तो एक पहला एक दूसरा हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, डाइओइक एसिड, या केवल इतना लिख सकते हैं एथेन, केवल इतना डाइओइक एसिड चलेगा। इसका 1,2 डाइओइक एसिड कहो, चाहे केवल डाइओइक एसिड एथेन। इसका क्या करेंगे, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसका देखिए आप ध्यान से इसकी बात करें तो आपको ये कार्बन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अंकन कहाँ से करेंगे, नाइट्रो है, इधर से दूसरे पर एथिल है, अंकन नाइट्रो की तरफ से किया जाएगा। क्या नाम लिखेंगे, 3 एथिल 2 नाइट्रो, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। इसके बाद होगा 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा आप देखिए ध्यान से, ये सब आसान चीजें हैं, इसमें कुछ है नहीं। अभी आपको बताया जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का विशेष नाम, विशेष स्पेशल नेम। आप ध्यान दिया, देखो अगर COH हो, COH समूह के लिए विशेष नाम क्या होता है, विशिष्ट नेम। इसका विशेष नाम होता है, ऐसा बोलो, अगर आपके सामने RCOH आया हो, इसका लिखना है स्पेशल नाम, विशेष नाम लिखना है। तो विशिष्ट नाम में क्या होता है पता है, इस केस में इसका C छोड़ दिया जाता है, तो यहां लिखते हैं एल्क, केवल इसके लिए एल्क लिखा जाता है, एल्क प्लस एन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पूरा नाम होता है, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल नाम के कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है, पहला कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, स्पेशल नाम भाई कब लिखना है। देखो इसका नाम हो सकता है ओइक एसिड कहेंगे जब C को शामिल कर लिया जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखना है, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में, जब COH को लंबी श्रृंखला में शामिल न किया गया। और ऐसा है नहीं कि मनमानी शामिल नहीं करेंगे, नहीं, उसके कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, जब बंद श्रृंखला उपस्थित हो, जब बंद श्रृंखला के बाहर COH समूह पाया जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है, जब COOH समूह रिपीट हो, बार बार आए, बार बार आए, क्या एक से अधिक बार, बोलूं, जब COH समूह एक से अधिक बार आया हो, ठीक है, या तो बंद श्रृंखला के बाहर COH आया हो, या तो क्या हो, COH समूह एक से ज्यादा बार आया हो, 2 बार 3 बार, 2 बार नहीं 3 बार 4 बार ऐसा मानो। अच्छा ध्यान दें, देखो ध्यान से, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आया हो, आपसे बोले कि इसका नाम लिख के दिखाओ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ऐसा बोले
ये बंद श्रृंखला नहीं है, ठीक है। बंद श्रृंखला तब होगी जब दोनों ये पैक्ट हो, ये दोनों बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अभी के लिए नहीं संभव, अभी के लिए इन दोनों का जुड़ना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड OH और एक बॉन्ड इससे जुड़ा है, ऐसे वही हाल इसका भी है, चारों के चारों बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं। अभी के लिए मतलब देखो COH है, 3 बॉन्ड इधर है COH का, इस कार्बन के 3 बॉन्ड इधर, एक इधर है, 4 हो चुका है। इसका भी वही हाल है, 4 बॉन्ड हो चुका है। अब ये इधर नहीं जुड़ सकता, तो फिलहाल के लिए समझे आप लोग, ये बंद श्रृंखला नहीं है। और इसका जो IUPAC नाम लिखा जाएगा, मान लो लिखना ही है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखा जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इसका जो नाम होगा हेक्सेन 1,6। पता है ना कब ये हटाना है कब नहीं हटाना है, वो सब जानते रहिए आप लोग। अगर एक ही बार ओइक एसिड आया होता तो हटा देते हैं आप लोग, लेकिन ट्राई वगैरह आ जाए तो उस केस में इसके ई को नहीं हटाएंगे। क्यों? पता होना चाहिए आपको ना भाई। जैसे देखो, अगर एल्केन प्लस ओइक एसिड है तो इसका ई हटा के सीधा जोड़ के एल्केन ओइक एसिड कर लेंगे आप। लेकिन अगर डाई ओइक एसिड आया है, ट्राई ओइक एसिड आया हो, तो उस केस में इस ई को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि वो डाई दीस थोड़े स्वर है, ओ स्वर होता है। तो यहाँ डाई ओइक एसिड लिख लेंगे आप लोग, और इसको हटाना नहीं है, ई को डाई ट्राई के केस में नहीं हटाना है। हाँ, थोड़ा स्पेशल नाम देख लें आप लोग, स्पेशल नाम में कुछ है। देखो, अगर बंद श्रृंखला ऐसी आई हो ना, जैसे मान लो कोई पूछे कि इसका नाम लिख के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि या तो इसी की लंबी श्रृंखला बन सकती है या तो इसी का। बंद श्रृंखला में इस कार्बन को बंद श्रृंखला में नहीं जोड़ सकते आप, ये बंद श्रृंखला के बाहर है, ये बंद श्रृंखला के बाहर है। जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, कुछ इसका नाम लिख के दिखाओ, तो जानते हैं ये जो है बंद श्रृंखला के बाहर COH आ गया है, उस केस में इसके लिए लिखा जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बंद श्रृंखला है, साइक्लो 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात करें आप, इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड द्वितीयक अनुलग्न ही है, ऐसा कुछ दूसरा नहीं है, द्वितीयक अनुलग्न ही। जैसे ओइक एसिड होता है वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, इसका होगा साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, मान लो ऐसा आपसे पूछा गया हो, इसका नाम क्या होगा। इक्वेशन देख लें आप, ऐसा अगर आपके सामने आया हो, पूछा जाए इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ये COH ही है, COH क्या बनाया आपका, ये COH है, ये COH है। पूछा जाएगा इसका नाम क्या लिखेंगे आप, जानते हैं भाई, एक क्रियात्मक समूह ही है, फिर इसका अंकन करें, एक बार 1 पे आएगा, एक बार 4 पे आएगा, चाहे जहां से अंकन कर लीजिए, एक बार 1 पे एक बार 4 पे आएगा। इसका नाम लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। घर पे इसको आप रिवाइज करें बेहतर तरीके से। इसके नीचे नहीं है क्या, नहीं होता वो, चलिए चूड़ी इसको लिख लीजिए आप लोग, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ध्यान से, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं आपके सामने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के, इनका नाम लिखना है। इसका नाम जानते हैं ना, ये COH है, ये डबल बॉन्ड है, आपको जो है क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूहों को सबसे ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे क्या, 1 कार्बोक्सी, नहीं कार्बोक्सी नहीं लिखेंगे, साइक्लो प्रोप टू इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
भाई 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोप लिखा जाएगा, और इन दूसरे कार्बन पे आया है, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, क्रियात्मक समूहों को सबसे अधिक महत्व देना है। साइक्लोप्रोप 2 इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ 2 साइक्लोप्रोपीन कह सकते हैं, नहीं साइक्लोप्रोपीन 2, साइक्लोप्रोपीन 2 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या 1 पे नहीं चलेगा, वो तो फर्स्ट नंबर रहबर करता है उसका, आप इसको लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपीन 2 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात करें 1 2 ना 3 आ जाएगा, क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1,3, भाई 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सेन कह देंगे, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या लिखेंगे आप, एक 1 पे, एक 3 पे, एक 5 पे, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन 1,3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा इसका देखें आप, ये थोड़ा सा स्पेशल विशिष्ट है, आईएमपी है। देखो COH समूह जो है, या तो बंध श्रृंखला के बाहर हो, या तो बार बार रिपीट हो रहा हो, एक से ज्यादा बार, 3 बार समझो, 3 बार खुली श्रृंखला में 3 बार आ जाए, या बंध श्रृंखला में ही बार बार रिपीट हो, एक बार आए बंध श्रृंखला के बाहर, बंध श्रृंखला के बाहर चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, हमेशा क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे कितनी बार आया है, 2 बार के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 बार के लिए ट्राई, ऐसा लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, और उसमें अगर COH 3 बार आ जाए, तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड का यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। जैसे इसकी बात करेंगे ना, तो देखो आप अगर चाहें तो आप 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लो, ये तो छूट जाएगा, तब तो मजबूरी में छूट जाएगा आपका, जब 3 बार आया है तो एक को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो उस केस में देखो आधुनिक में क्या करते हैं, आधुनिक में क्या किया जाता है, मॉडर्न में इन तीनों को ही छोड़ दिया जाता है। भाई एक को क्यों छोड़ना, बाकी सबको क्यों शामिल करना। तो आधुनिक में, मॉडर्न में क्या होता है, इन तीनों को ही छोड़ दिया जाता है लंबी श्रृंखला के बाहर, क्योंकि COH 3 बार आया है। ऐसे भी करेंगे आप 2 को शामिल कर पाएंगे, 1 को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए इन तीनों को छोड़ के इसका नाम लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखेंगे आप प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या ये देखो ये मॉडर्न है, आधुनिक है। अब पुराने पहले कैसे लिखते थे इसका नाम, इसको मैं मिटा के आगे लिख दे रहा हूं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पुराने समय में इसी को ऐसे लिखते थे, इसमें वही करते थे, 2 को शामिल किया जाता था और 1 को छोड़ दिया जाता था, ठीक है। 2 कार्बनों को आप ऐसे इसको आप इन दोनों को शामिल कर लेंगे, ऐसे इन दोनों को शामिल कर लें आप लंबी श्रृंखला में, 1 को छोड़ना पड़ेगा। जब आप इस 1 को छोड़ देंगे ना, तो चला जाएगा किस में जानते हैं, पूर्वलग्न में। कहाँ चला जाएगा, अगर 1 को छोड़ देंगे तो चला जाएगा पूर्वलग्न में। और COH के लिए जो पूर्वलग्न होता है वो लिखा जाता है कार्बोक्सी। अब इसको पहले लिख दिया जाएगा, इन दोनों को शामिल किया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, तो उस केस में ये चला जाता है कहाँ, पूर्वलग्न में। इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5, लिखते हैं 3 कार्बोक्सी, क्या लिखते हैं, 3 कार्बोक्सी, पूर्वलग्न के रूप में इसका नाम कार्बोक्सी लिखा जाता है। इसके बाद पेंटेन 1, 5 डाईओइक एसिड, पेंटेन 1, 5। इसके बाद क्या लिखा जाता है, डाईओइक एसिड। ये दोनों ही नाम है, मॉडर्न में ये लिखा जाता है और ये भी चलेगा, एक्सेप्टेबल है। पहले इसका नाम ऐसे ही लिखा जाता था।
चलिए इधर बात किया जाए ना, ध्यान दें आप। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? इसमें आप ना यही कर सकते हैं, क्या करेंगे और पुराने हिसाब से अगर नाम लिखा जाए, ऐसा कर पाएंगे आप? तो इस केस में इसका नाम लिखा जाएगा, अंकन देखो इधर से 1 2 ना, तीसरे पर, हाँ ठीक है 1 2 इधर पहले पे मिल रहा है ना, और तीसरे पर इधर से भी पहले और तीसरे पर अंकन आप चाहे जहां से कर सकते हैं। इसका नाम लिख लेंगे आप 3 कार्बोक्सी। क्या लिख लेंगे? 3 कार्बोक्सी। इसके बाद क्या लिखेंगे? पेंटेन, यही तो होगा 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक, इसको लिखे फटाफट आप। ये 1,5 रहेगा ना, 1,5। देख लो, देखिए ध्यान से आप लोग, ये सल्फोनिक समूह है SO3H। अभी आपने क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलिक समूह जिस भी यौगिक में पाया जाए उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाने पर 2 प्रकार के अनुलग्न लिखे जाते हैं, अनुलग्न लिखे जाते हैं। एक होता है ओइक एसिड, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब लिखा जाता है? जब COOH का C जनक श्रृंखला में शामिल हो। और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखा जाता है? जब COH का C लंबी श्रृंखला में शामिल, जनक श्रृंखला में शामिल ना हो। हालांकि दोनों के दोनों क्या है? अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न। इसके बाद आपका दूसरा पढ़ना है, आपको दूसरा क्रियात्मक समूह पढ़ना है SO3H। SO3H इसका नाम है सल्फोनिक अम्ल समूह। सल्फोनिक अम्ल पूरा नाम है इसका, सल्फोनिक अम्ल समूह है। और जिस भी यौगिक में पाया जाएगा उसका नाम होगा सल्फोनिक अम्ल। ये सल्फोनिक अम्ल समूह है, जिस भी यौगिक में पाया जाएगा उसका नाम होगा सल्फोनिक अम्ल। इसका दिखाते हैं SO3H, या आप इसको लिख सकते हैं SO2 और OH। ठीक है, तो देखो यही बताया, SO3H लिखो चाहे SO2OH लिखिए, ये इसका स्ट्रक्चर बना है। यस ना, डबल बॉन्ड हो फिर OH बना हुआ है। SO3H के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है, और द्वितीयक पूर्वलग्न क्या लिखा जाता है? सल्फो। ये सीनियर होने पर, ये क्या है? जूनियर होने पर। अभी मैं जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दें आप, तो सल्फोनिक एसिड किसे कहा जाएगा? जिसमें SO3H पाया जाएगा। जिस किसी भी यौगिक में SO3H ग्रुप पाया जाए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RSO2OH, ये ग्रुप पाया जाएगा तो उसे आप बोलेंगे सल्फोनिक एसिड है। ये कंपाउंड क्या है? सल्फोनिक एसिड है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका IUPAC नाम लिखा जाता है, एल्केन लिखते हैं। एल्केन में यही होता है, एल्क में यही लिखते हैं। जो एल्क वर्ड है उसमें केवल R का कार्बन होता है, इसके पास तो कार्बन है नहीं क्रियात्मक समूह के पास। जो एल्क वर्ड लिखते हैं उसमें केवल इसका कार्बन शामिल किया जाता है, क्रियात्मक समूह के पास कार्बन नहीं है, तो एल्क लिखा जाता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाता है, एल्केन। इसके बाद क्या लिखा जाता है? SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये नाम इसका लिखा जाता है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान दें आप, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3SO3H। इसके लिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखेंगे, फिर SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथेन सल्फोनिक एसिड, मेथेन सल्फोनिक एसिड। अगले का क्या नाम होगा? अगले का 2 कार्बन है तो एथेन लिखेंगे, एथेन सल्फोनिक एसिड। थर्ड एग्जांपल यहाँ है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड 2 बार है, SO3H 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 ऐसे लिखा गया है। आप इसको SO2OH करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो नाम लिखेंगे आप अंकन 1 2 कर लीजिए। क्या नाम लिखेंगे? एथेन, पहले कार्बन की संख्या लिखी जाएगी, बाद में क्रियात्मक समूहों को लिखा जाएगा। तो 2 कार्बन है, एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड एन लिखना है, एथेन। इसके बाद सल्फोनिक एसिड 2 बार है, डाई सल्फोनिक एसिड, एक बार 1 पर है एक बार 2 पर है, तो इसका नाम लिखा जाएगा एथेन 1,2 डाई
सल्फोनिक एसिड। इसका क्या लिखेंगे आप? इसमें 4 कार्बन है तो एक को 1 मान लो, एक को 4th मान लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे अंकन कर लेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिखा जाएगा, ब्यूटेन। तो सल्फोनिक एसिड एक बार 4 पे आएगा, एक बार 1 पर आएगा, तो 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड। अच्छा, एक एग्जांपल और देखें आप। मान लो कुछ ऐसा आया हो कि ऐसा आपको मिल जाए SO2OH, ऐसा आया हो SO2OH, फिर इधर भी आपका आया हो SO3H, ऐसा कुछ कर दे, और इधर जो है आपको यहाँ दे दे Cl। फिर तो आपको पता है अंकन कहाँ से करना है। ठीक है, तो अंकन आप इधर से ही कर लेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? 1 क्लोरो प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसकी बात करें, इसके पास कार्बन तो है नहीं, देखो इसको क्या लिखेंगे आप? ऐसे लिख लेंगे ना। हाँ, इसका क्या नाम लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड लिखेंगे। 2 मेथिल, दूसरे पर मेथिल है, इसके बाद हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड। इसकी बात कर ले, इसमें देखिए कार्बन तो है नहीं, जब क्रियात्मक समूह के पास कार्बन नहीं है तो लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा रहे, बस इतना ही चाहिए आपको। इसका नाम लिखेंगे अंकन करके प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई। इसके बाद क्या लिखेंगे? सल्फोनिक, ट्राई सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, ये कुछ सल्फोनिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं ना, आपको दिए गए हैं। इसका क्या नाम लिखेंगे आप लोग? इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इसका क्या लिखेंगे आप लोग? साइक्लोहेक्सेन 1,4 साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई सल्फोनिक एसिड। ठीक, ये है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एक ग्रुप है, ठीक है, उसको ऐसे लिखा जाता है C+O फिर O फिर C+O। आप इसको लिख सकते हैं CO ट्वाइस है, 2 बार CO है फिर O है। ये आपका एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप जिसमें पाया जाए उसका नाम कैसे लिखेंगे आप? तो सबसे पहले जान लीजिए, जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है इसके लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि जो आपके एसिड एनहाइड्राइड है ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही बनते हैं, इसलिए इनका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखा जाता है? ओइक एनहाइड्राइड, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में, और इसके लिए कोई भी द्वितीयक पूर्वलग्न नहीं होता है। ये कभी भी द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में जूनियर कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? देखो, जिस भी यौगिक में अगर आपका ये ग्रुप पाया जाएगा उस यौगिक को कहेंगे एसिड एनहाइड्राइड, उस कंपाउंड का नाम होगा। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है
अगर ये किसी यौगिक में पाया जाए तो आपका वो यौगिक होगा एसिड एनहाइड्राइड, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। ये एसिड एनहाइड्राइड, इस मैं बात कर रहा हूं यौगिक की। अगर एसिड एनहाइड्राइड यौगिक की बात करें जिसमें ये ग्रुप पाया जाए, ठीक है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, जानते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे CO फिर O फिर COR, R लगा दीजिए, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है इस तरीके से कि C डबल ना, ऐसा बोलो CO ट्वाइस और 2 R कर दो, ऐसा लिखिए C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी R और यहाँ भी क्या होगा R। ये कंपाउंड है एसिड एनहाइड्राइड, और यही इसी से पहचान सकते हैं आप। C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O फिर O C डबल बॉन्ड O, इसी ग्रुप की वजह से आप पहचान सकते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड यौगिक है कि नहीं। अगर एसिड एनहाइड्राइड यौगिक आ जाए उसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे आप, IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्क लिखते कितना कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, दोनों को डाई नहीं कहते हैं, बस ये थोड़ा बात है, जितना कार्बन यहाँ है जितना कार्बन वहां है, सेम सेम अगर कार्बन हो तो उस केस में एल्क लिखा जाता है। उसके बाद कार्बन के बीच में सिंगल लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो लिखते हैं एल्केन, एल्क प्लस एन। एल्क क्या है, ये दोनों कार्बन, इन दोनों डाई नहीं कहा जाएगा, ये इन दोनों कार्बन को, इन दोनों कार्बन को जोड़ा नहीं जाएगा, जोड़ा भी नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन यहाँ है 2 कार्बन यहाँ है, तो इसके लिए भी एथ लिखा जाएगा, इसके लिए भी एथ लिखा जाएगा, तो कुल मिला के एथेन एक ही बार लिखा जाएगा, डाई नहीं कहा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा विशेष है, यहाँ डाई नहीं कहा जाएगा, एथेन कह लिया जाएगा, एथेन कह लिया जाएगा, उसके बाद क्या कह लिया जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। इसके मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एनहाइड्राइड। जैसे एग्जांपल इसका देखो, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ जाए, ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया जाए, मान लो ये आ जाए, आर के स्थान पे आ जाए, सबसे पहले पहचान लिए कि क्या है ये आपका एसिड एनहाइड्राइड, इसी से पहचानेंगे आप। अब इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इसके लिए मेथेनोइक लिखा जाएगा, मेथेन, मेथ कह लिया जाएगा, एन कह लिया जाएगा, लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं क्या लिखेंगे इसके लिए, मेथ लिखा जाएगा, मेथेन कह लेंगे, इसके लिए भी मेथेन, डाई नहीं कहा जाएगा, इसका पूरा नाम होगा मेथेन प्लस क्या लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड, बस बस, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, 2 कार्बनों को जोड़ा नहीं जाएगा, इसका नाम लिखेंगे मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको हटा दिया जाएगा, इसको पूरा मिला के क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, इसका भी क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड, पूरा नाम मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा मान ले ध्यान से, अगर यहाँ एक कार्बन हो, देखो मान लो जब डिफरेंट आ जाए तो दोनों समान है, तो आपने एक ही बार लिखा था मेथेन, मेथेन, अगर दोनों भाई एक कार्बन यहाँ मेथेन कह लिया आपने, मेथेन यहाँ भी कह लिया कार्बन के लिए, मान लो अगर इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन आ जाए तो 2 कार्बन के लिए एथेन लिखेंगे और 1 कार्बन के लिए मेथेन लिखेंगे, अलग अलग है तो फिर लिखना पड़ेगा, और दोनों को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है। जैसे एक तरफ 2 कार्बन आ जाए, एक तरफ 1 कार्बन, तो पहले एथेन लिखा जाएगा, फिर मेथेन, फिर ओइक एनहाइड्राइड, नहीं एथेनोइक कह लिया जाएगा, फिर मेथेनोइक, एथेनोइक, मेथेनोइक, फिर एनहाइड्राइड कहा जाएगा। अगर दोनों एक बार है तो फिर एक बार ओइक एसिड कहना है, जैसे मान लीजिए दोनों 1 कार्बन है 1 कार्बन है तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड कह दिया जाएगा। अगर एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथेनोइक और 1 कार्बन के लिए मेथेनोइक, फिर लास्ट में क्या लिख देना है, एनहाइड्राइड। अगर दोनों तरफ दोनों कार्बन है फिर डाई नहीं कहना है, फिर एक बार क्या कह देना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ 2 कार्बन है तो नॉर्मली क्या कह देना है, एथेनोइक, डाई नहीं कहना है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए,
इसका नाम क्या लिखेंगे, बीच में वो कर दिया जाए, इसका नाम लिखेंगे आप लोग एथेनोइक, पहले एथेनोइक फिर मेथेनोइक, बस आप एनहाइड्राइड पहचान ले, बस एनहाइड्राइड। क्लियर है आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग। हाँ, एथेनोइक यहाँ एनहाइड्राइड, चलिए चलेगा। अच्छा, इसकी बात कर लें, और क्वेश्चंस देखें आप, देखो ध्यान से। अगर आपके सामने दोनों तरफ एक एक दो दो कार्बन आ जाए ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन, एक कार्बन इधर हो, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, यस लगा लीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH3। तो शॉर्ट में जानते हैं क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं CH3 ट्वाइस, CH3 दो बार हो जाएगा, और O। इसके शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं HCO ट्वाइस, भाई HCO दो बार है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, O से। तो ऐसा लिखा हो तो आपको समझना है कि CO ट्वाइस अगर O आ जाए, CO ट्वाइस और O आ गया, समझो क्या है आपका एसिड एनहाइड्राइड आ चुका है। उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, CO एक बार CO। एक ही बार कार्बन के लिए मेथेनोइक, फिर उसके लिए भी मेथेनोइक, फिर दो बार मेथेनोइक नहीं कहा जाएगा, एक ही बार मेथेनोइक कह दें, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर दोनों बार यहाँ एक कार्बन आ जाए तो एक बार के लिए एथेनोइक, अगली बार के लिए मेथेनोइक, फिर क्या लिखा जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं समझ पा रहे क्या आप लोग, इसका नाम लिखेंगे आप लोग, इसको आप लिख सकते हैं CH3 ट्वाइस, CH3CO ट्वाइस, फिर O, इसका नाम हो जाएगा, इसके लिए एथेनोइक, इसके लिए भी एथेनोइक, शांत रहे आप लोग, एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक लास्ट प्रश्न देख लें, अब लास्ट प्रश्न, इसकी बात कर लें। अगर आपका ऐसा कुछ आ जाए, CH3CO, फिर O, C डबल बॉन्ड O, फिर आपका आ जाए C2H5। एक और देखें, आपको आ जाए HC डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CO, फिर C2H5। हाँ, ये एथेनोइक 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 एनहाइड्राइड हो जाए। अच्छा देखिए ध्यान से, ध्यान से, इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड, मतलब ये एथेनोइक एसिड बनेगा, और वो मतलब ये एथेनोइक एसिड से बना हुआ है, और ये प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ है, मतलब ये कुल मिला के कार्बोक्सिलिक अम्लों से बना हुआ है। अगर आप इसकी बात करेंगे ना, ये दोनों जो है, ये मेथेनोइक, दो ठो मेथेनोइक एसिड ने मिलकर इसको बनाया है। एक ये मेथेनोइक एसिड बनेगा, एक इधर मेथेनोइक एसिड बनेगा। अब कैसे बनेगा मैं समझा भी सकता हूँ, चलिए मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। ये मेथेनोइक एसिड बनेगा, ये मेथेनोइक एसिड इन दोनों से बना है, इसलिए इसका नाम है मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बना है मेथेनोइक अम्ल से और एथेनोइक अम्ल से, तो जो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को लिखना पड़ता है अलग अलग। एथेनोइक लिखा जाता है पहले, उसके बाद मेथेनोइक, फिर एनहाइड्राइड। इसकी बात करेंगे, ये दो एथेनोइक अम्ल से, दो कार्बन दो कार्बन है, ये दो एथेनोइक अम्लों से मिलकर बना हुआ है, से बना हुआ है, मिलकर नहीं, से बना हुआ है, इसका नाम हो जाता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक है, ठीक है। इसकी बात करें, ध्यान दें आप, ये बना हुआ है एथेनोइक अम्ल से, दो कार्बन एथेनोइक अम्ल और तीन कार्बन प्रोपेनोइक अम्ल, दो कार्बन एथेनोइक एसिड हो जाएंगे, और तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या लिखेंगे आप लोग, पहले एथेनोइक लिखा जाएगा, फिर प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, फिर क्या प्रोपेनोइक, फिर क्या लिखेंगे आप लोग, एनहाइड्राइड। अगर इसकी बात कर लें तो ये मेथेनोइक एसिड मिलेगा, और ये प्रोपेनोइक एसिड, पहले किसे लिखा जाएगा, एनहाइड्राइड। इसकी बात कर लें, ये मेथेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है, पहले मेथेनोइक को लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, देखो CH3CO OCO और आ जाए C3H7, जानते क्या हुआ, एक होगा एथेनोइक एसिड,
एक होगा ब्यूटेनोइक एसिड। पहले किसे लिखना है? ब्यूटेनोइक को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से पहले ब्यूटेनोइक को लिखेंगे, तो नाम होगा ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है, थोड़ा इसको लिख लें आप।